आने की बात है। चार दोस्त थे और वो चारों दोस्त कमाने के लिए गए। चलते चलते अब खाना इतना था कि एक आदमी का पेट भर जाए, बाकी 3 आदमियों को भूखा सोना पड़े। अब उन्होंने मशवरा करा कि भाई क्या करें। तो मशवरा ये हुआ कि भाई इस खाने को रख दो, सब सोएंगे चारों, और सुबह जिसको अच्छा ख्वाब दिखेगा वो इस खाने को खाएगा। सो गए। सुबह उठे और बारी बारी से सबसे पूछा, भाई तुम अपना ख्वाब बयान करो। तो उसने कहा कि जी जब रात में सोया था तो मैं ख्वाब में पहले आसमान पे घूम रहा था, बहुत सारी वहाँ मैंने चीज़ें देखी। उससे कहा कि बहुत अच्छी बात। अब भाई तुम दूसरे से पूछा, भाई तुम बताओ। उसने कहा जी मैं दूसरे आसमान पर घूम रहा था और मैंने वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। तो उनसे कहा कि चल तुम भी बैठो भाई। अब तीसरा सोच रहा था कभी चौथा बाकी है, तू चौथे पे 5वें पे जाएगा तो वो चौथा वो लास्ट के पे चले जाएगा। तो उस तीसरे ने कहा जी मैं क्या बताऊं, जब मैं रात सोया था तो मैं 7वें आसमान पर ही घूम रहा था, क्योंकि आसमान 7 ही है। तो उसने डायरेक्ट चला गया वो। तो उसने कहा कि मैं 7वें आसमान पर घूम रहा था, मैंने बहुत सारी वहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। अब उस चौथा आदमी था वो अपने सर को झुकाए हुए बैठा था। उससे पूछा कि भाई तुम भी बताओ अपना ख्वाब। तो उसने कहा जी मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है कि मैं ख्वाब बयान करूं, मेरा ख्वाब तो इतना डरावना था। उन्होंने बहुत सीरियसली में लेकर उनसे पूछा, भाई बताओ क्या हुआ। उसने कहा जी जब हम सो गए, आप भी सो गए, तो मेरे पास एक घोड़े पर एक आदमी आया नंगी तलवार लेकर, और मुझसे उसने कहा कि तो तुम इस खाने को खाओ, नहीं तो हम तेरी गर्दन को उड़ा देंगे। तो मैं तो उस खाने को रात खा गया। अब 3 साथी जो थे उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अरे जब इतना डरावना ख्वाब था तो तूने हमको क्यों नहीं जगाया। उसने कहा अजी मैं डरा जगा था क्या, मैंने तुमको तलाश किया लेकिन तुम है ही नहीं थे यहाँ पर। तू एक पहले आसमान पर था, एक दूसरे आसमान पर था, एक 7वें आसमान पर, तुम यहाँ नहीं थे, है ही नहीं थे तुम। तो मैं इस कहानी से समझा रहा हूं कि हम तुमको तलाश कर रहे हैं लेकिन तुम हमें मिलते ही नहीं हो। हमारी मजबूरी भी हो गई कि अब तुम मिलते हो हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर तुम हमें मिलते हो। अब हमारी वीडियो बनाकर आप तक दीन की बात पहुंचाना ये हमारे पे बहुत ज़रूरी हो गई कि अब वहाँ ज़मीन पर तो तुम है नहीं। तुम 24 घंटा फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर हो। तो मजबूरी में हमें आकर अब फेसबुक, यूट्यूब पर ही आकर तुम्हें ये बात तुम तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया पैसे के पीछे है, और ख़ास तौर से वो नौजवान जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के पीछे पड़े हुए। अब वो भी चाहते हैं कि ये बच्चे इसमें उलझे रहें, फेसबुक इंस्टाग्राम उलझे रहें, कुछ पैसे देते हैं इनके लिए तो ये तो उलझे ही रहते हैं, लेकिन कुछ इनके साथ साथ और भी उलझ जाते हैं इसी में। मतलब इंसान की ज़िंदगी को ख़राब करना है। और फिर हम यहाँ तक इस हद तक पहुँच गए कि पैसे के लिए कि हमें इंस्टाग्राम पैसा दे, उस पर रील बनाते हैं, फिर उसमें चाहे अपनी माँ हो उसको भी फेसबुक पे ला के दिखाते हैं कि ये हमारी माँ देखो। बेटी है तो बेटी को दिखाते हैं कि ये हमारी बेटी है। बीवी है तो बीवी को दिखाते हैं कि हमारी बीवी है। अगर किसी इंसान का बाप का इंतकाल हो गया, मर गया, तो वो अपने बाप को दिखा रहा है कि ये मेरा बाप देखो, ये मेरी माँ है, वो मर चुकी है लेकिन उसको दिखा रहा हो। इतनी हद तक हम जा चुके। मैं ये कह रहा हूं आप अपनी जिंदगियों पर तरस खाओ, अपनी जिंदगियों को बदलाव लाओ, अपनी जिंदगी, अपनी अहमियत को पहचानो कि आप कौन हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप तन्हाई में सोचे थोड़ी देर के लिए, आज ये कौम कहां से कहां पहुंच गई, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे नुकसानात क्या कर रहे। अपनी जिंदगियों में बदलाव लाओ, अपने समाज को, अपने मुआशरे को अच्छा बनाओ।
हम किसी की बुराई का जरिया ना बने, हम अच्छाई का जरिया बने। इसलिए मेरी आपसे मुअद्दबाना अपील है मेरे भाई। अब यही कहोगे तुम कि तुम भी तो यूट्यूब वीडियो बनाते हो, तुम भी तो इसीलिए आते हो। भाई अब मैंने वो मिसाल दी ना कि हम तुम्हें तलाश कर रहे थे, तुम्हें कोई पहला आसमान पर था, कोई दूसरे पे, कोई सातमान पे, तो तुम है ही नहीं जमीन पर, हम किसको दावत दें। तुम तो 24 घंटा इंस्टाग्राम पे पा रहते हो, फेसबुक पे 24 घंटा रहते हो, तुम यूट्यूब पे 24 घंटा तुम रहते हो। तो इसलिए मजबूरी में आकर हमें भी तुम्हें यहीं आकर तुम्हें समझाना पड़ रहा है। इसलिए अपनी ज़िंदगी की, अपनी समाज, अपने गांव को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करो, हक हलाल रोज़ी कमाओ, मेहनत मजदूरी करके कमाओ। ये इंस्टाग्राम के पीछे, ये फेसबुक यूट्यूबों को पीछे तुम पड़ गए, और यहाँ तक कि अपनी माँ को दिखा रहे हो, अपनी बेटी को दिखा रहे हो, अपनी बीवी को दिखा रहे हो, पता नहीं क्या क्या पैसे के लिए तुम क्या क्या कर रहे हो। इसलिए समझो और सोचो।